हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एक भूतिया स्टोरी लेके। लेकिन आज का स्टोरी कोई आम इंसान का नहीं, एक सेलिब्रिटी का है। आई मीन बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु की है। गाइस, बिपाशा बासु को तो आप लोग जानते ही होंगे। ज्यादातर लोग उनको पहचानती हैं उनके कुछ फेमस हॉरर मूवीज के लिए। बिपाशा बासु हॉरर मूवीज करने में बहुत एक्सपर्ट था। आई मीन हॉरर मूवीज में भूतों का सामना करने में बहुत एक्सपर्ट था। लेकिन क्या आपको पता है कि रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी बिपाशा ने भूतों का सामना कर चुका है। हाँ गाइस, रियल लाइफ में भी, और वो भी एक बार नहीं, तीन बार। बिपाशा बासु के साथ कई बार ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से उन्होंने हॉरर मूवीज करना ही छोड़ दिया। और ये शायद भूत की वजह से ही होगा। भूत भी लाइक तो हमारा टॉपिक लेकर मूवीज करके पैसा कमा रहा है और हम यहाँ विदाउट मनी भटक रही हूँ। शायद भूत लोग ये सह नहीं पाया, इसीलिए उनको डरा दिया ताकि वो और मूवीज ही ना करे। तो एनीवे, चलो गाइस, और बिना बकवास के आज का कहानी स्टार्ट करते हैं और बताती हैं कि बिपाशा बासु के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। तो गाइस, अब मैं बिपाशा बासु के साथ घटी 3 भूतिया घटना आप लोग को सुनाने वाली हूँ। घटना नंबर 1, बिपाशा के साथ ये घटना गोवा की एक होटल में घटी थी। एक्चुअली क्या हुआ था, बिपाशा एक शूटिंग करने के लिए गोवा गई थी और वहाँ एक होटल में रह रही थी। बिपाशा को अकेला सोना पसंद नहीं, इसीलिए वो अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ रूम शेयर करके रह रही थी। तो एक दिन शूटिंग कंप्लीट करने के बाद बिपाशा अपने रूम में पहुँचती है। होटल में पहुँचते ही बिपाशा को बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगी थी, इसीलिए बिपाशा अपने रूम की फैन, एसी सब कुछ बंद कर देते हैं। और उस वक्त वो बहुत ही टायर्ड था, उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए फ्रेश होकर रूम की लाइट्स वाइट्स ऑफ करके सो जाते हैं। उनके साथ उनके हेयर स्टाइलिस्ट भी सो जाते हैं, मतलब दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। तो सो जाने के बाद दोनों की एकदम गहरी नींद लग चुकी होती है। लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक से बिपाशा को नींद खुल जाती है, बहुत ज्यादा ठंड लगने की वजह से। जागने के बाद देखते हैं कि उस रूम की फैन, एसी सब कुछ चालू है। तब बिपाशा सोचती है कि अरे, मैं तो एसी फैन सब कुछ बंद करके सोया था, अब ये सब चालू कौन किया। लेकिन तब उनको लगा कि शायद उनके हेयर स्टाइलिस्ट चालू किया होगा। और तब अचानक से उसके हेयर स्टाइलिस्ट के भी नींद खुल जाती है। उसे भी बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए उसका भी नींद खुल जाती है। और उनको जागते हुए देखकर बिपाशा को पूछती है कि क्या तुमने फैन एसी ये सब चालू किया। तब उन्होंने बता दिया कि नहीं, मैं तो ये सब चालू नहीं किया, मैंने तो सोचा आप चालू किया। और उस वक्त तब दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी चालू नहीं किया तो कौन किया। लेकिन तब बिपाशा को लगा कि शायद उन लोग की बाजू में कोई पंखे की स्विच होगा जिसे गलती से दबा दिया होगा। इसीलिए दोनों की बाजू में लगे हुए स्विचेस को चेक करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्विच फैन का नहीं होता है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस फैन का जो स्विच था उनसे काफी दूरी पर थे। अगर स्विच इतने दूर है और दोनों में से कोई भी फैन का स्विच नहीं दबाया तो कौन क्या है सब। ये सोच के दोनों ही बहुत ज्यादा ही घबरा जाती हैं और तब जल्द से जल्द रूम के लाइट्स ऑन करने के लिए बटन दबाती है। लेकिन तब लाइट्स ऑन नहीं होता है और तब फैन की स्पीड और एसी का टेम्परेचर तब अपने आप कम हो जाता है। तब दोनों ही इतना ज्यादा डर जाते हैं कि बाहर भागने की कोशिश करती है। लेकिन बाहर में जाने के पहले ही अचानक से उन लोग को ऐसा फील होने लगी कि बाहर कोई चल रही है। आई मीन बाहर से किसी की कदमों की आवाज आ रही है, किसी की चलने की आवाज आ रही है। तब दोनों को समझ पाते इसकी पहले ही डर के मारे दोनों ही बहुत जोर से चीख देते हैं। उस वक्त वो लोग इतना ज्यादा चिल्लाए थे कि जितना शायद बिपाशा ने कभी किसी फिल्म में भी नहीं चिल्लाया होगा। एंड उस दिन के बाद आज भी उन लोग के पास ये एक मिस्ट्री है कि एक्चुअली उस रूम में उन लोग के साथ क्या हुआ। क्या उस रूम में एसी फैन, मतलब उस रूम की लाइन में कुछ प्रॉब्लम था या फिर कुछ एबनॉर्मल कुछ हुआ था। ये आज भी सब कुछ मिस्ट्री बनकर रह गई है। गाइस, ये था बिपाशा बासु के लाइफ में अजीबोगरीब एक इंसिडेंस। और मैं आप बताने वाली हूँ दूसरा इंसिडेंस जो कि बहुत ही डरावनी और बहुत ही अजीबोगरीब है। तो घटना नंबर 2, साल 2003 में फुटपाथ नाम की एक मूवी की शूट करने के लिए बिपाशा बासु और उस मूवी के जितने सारे क्रू मेंबर्स थे वो लोग मुकेश मिल्स नाम की एक जगह पर गया था। मुकेश मिल्स के बारे में आप सब लोग तो जानते ही होंगे, और जिन लोग को नहीं पता कोई बात नहीं, मैं हूँ आप लोग को बता देने के लिए। एक्चुअली मुकेश मिल्स बहुत पुराने जमाना का एक फैक्ट्री था, करीबन 100-200 साल पुरानी। तो एक्चुअली क्या हुआ, साल लगभग 1982, ज्यादातर मैं भूल नहीं हूँ, तो उसी साल में
मुकेश मिल्स में बहुत ही भयानक एक हादसा हो गया था। बहुत ही भयानक तरीके से आग लग जाती है और उस आग में पूरे फैक्ट्री जलकर राख हो जाते हैं और साथों साथ उस फैक्ट्री में मौजूद बहुत लोग उस हादसे में इस दुनिया छोड़कर चली जाती है और उसके बाद ही उस फैक्ट्री को कम्प्लीटली बंद कर दिया था। लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद उस जगह को हॉरर मूवीज शूट करने के लिए दिए जाने लगी। मतलब उस जगह तब से शूटिंग स्पॉट बन चुका था। लेकिन उस हादसे के बाद उस जगह को बहुत सारे लोग हॉन्टेड मानने लगी। कई लोग उस जगह पर ऐसा कुछ महसूस किया जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। लाइक किसी के जोर जोर से हंसने का, रोने का, जोर जोर से चीखने का आवाज आती है। ऐसा माना जाता है कि उस हादसे में जिन लोग इस दुनिया छोड़कर चली गई, उन लोग के आत्मा अभी भी उस जगह पर भटक रही है। इसीलिए उस जगह हॉरर मूवीज शूट करने के लिए बहुत ही फेमस जगह बन चुका था। तो बैक टू द स्टोरी, उस मुकेश मिल्स में शूट करने के वक्त बिपाशा बासु के साथ बहुत ही अजीबोगरीब एक घटनाएं घटती है। उस मुकेश मिल्स की कमरे में बिपाशा बासु की एक सीन था। उस सीन कुछ यूँ था कि उस कमरे के अंदर उसे कुछ पल आगे जाके डायलॉग बोलना पड़ेगा। तो बिपाशा बासु एक कमरे में अकेले था और उसकी बाजू वाली कमरे में बाकी सारे क्रू मेंबर्स थे उस सीन को हैंडल करने के लिए। लेकिन पता नहीं बिपाशा बासु को उस वक्त क्या हो गया था कि वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। उसे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई उसे आगे जाने से रोक रहे हैं और ऊपर से जब वो डायलॉग बोलने जा रही थी तब वो डायलॉग भी बोल नहीं पा रही थी। उसकी जुबान अटक गई थी। उसे तब ये भी महसूस होने लगी कि उसे शायद कोई डायलॉग बोलने से भी रोक रहे हैं। वो बार बार डायलॉग बोलने की कोशिश कर रही थी और बार बार अपने लाइंस भूल जाती थी। कुछ भी करके भी अपने डायलॉग्स को बोल नहीं पा रही थी। तब इतने सारे प्रॉब्लम्स की वजह से उस दिन उस शूट को कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन अगले ही दिन उस शूट को कंप्लीट करने के लिए फिर से उस जगह पर ही सब लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन आप लोग को पता है कि क्या हुआ? फिर से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि उस सीन कंटिन्यू हो ही नहीं पाया। लेकिन ये सिर्फ बिपाशा के साथ नहीं, उस मूवी के शूट करने के वक्त और भी बहुत सारे अजीबोगरीब घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से वो लोग शूट को आराम से कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी। कभी लाइट्स की प्रॉब्लम हो जाते तो कभी कैमरा की प्रॉब्लम हो जाते, कभी साउंड रिकॉर्डिंग में अजीब तरह से डिस्टर्बेंस सुनाई देते हैं, कभी ये कभी वो, मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम लगी ही रहती थी। इसलिए उस फिल्म की डायरेक्टर उस जगह पर एक पंडित जी को बुलाई और पूजा पाठ करवाई। लेकिन उसके ही अगले दिन एक बहुत ही शॉक कर देने वाली एक बात दुनिया के सामने आती है। जिस पंडित जी उस मुकेश मिल्स में पूजा पाठ करी थी, उस पंडित की अगले ही दिन एक्सीडेंट हो जाती है और वो इस दुनिया छोड़कर चली जाती है। जो सुनकर उस मूवीज की एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और जितने सारे क्रू मेंबर्स थे, सब लोग इतना ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर शूट ना करने का डिसाइड लेता है। तो गाइस, ये तो गई घटना नंबर 2। अब मैं घटना नंबर 3 बताने वाली हूँ। ये भी बिपाशा के साथ घटी और भी एक मिस्टीरियस डरावनी घटना। ये घटना घटी थी साल 2013 में आत्मा मूवी शूट करने के वक्त। एक्चुअली उस मूवी की शूट रात के वक्त हो रही थी। उस सीन कुछ यूँ था कि बिपाशा को कुछ डायलॉग बोलना पड़ेगा। तो उस वक्त सब कुछ एकदम नॉर्मल था। आसपास का माहौल बिल्कुल शांत थे। बिपाशा भी डायलॉग बोलने के लिए एकदम तैयार हो चुके थे। लेकिन जब भी बिपाशा डायलॉग बोलना स्टार्ट कर दिया, तब भी अचानक से बिपाशा को कुछ आवाज आने लगी। उस आवाज कोई ऐसी तैसी आवाज नहीं है, एक लड़की के गाना गाने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि एक लड़की गाना गा रही है, जिसकी वजह से बिपाशा अच्छे से डायलॉग बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब भी डायलॉग बोलना स्टार्ट करती तभी उस लड़की की गाना सुनाई देती है और उस आवाज बिपाशा को बहुत ही डिस्ट्रैक्ट कर रही थी अपने डायलॉग बोलने से। जब वो इस बात सारे क्रू मेंबर्स को बताती है कि कोई गाना गा रही है, हमें बहुत डिस्टर्ब हो रही, और तब सारे क्रू मेंबर्स बहुत शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कोई भी उस गाना नहीं सुन पा रही थी। कोई भी उस आवाज को नहीं सुन पा रही थी। उस गाना सिर्फ और सिर्फ बिपाशा को ही सुनाई दे रही थी। मतलब उसके अलावा और कोई उस आवाज को नहीं सुन पा रही थी। एक आवाज जो कि बिपाशा को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी अपने काम करने से, लेकिन उसी आवाज उसके साथ रह रही और किसी को सुनाई नहीं दे रही, जो कि बहुत ही अजीब था। गाइस, ये सब था बिपाशा के साथ घटी कुछ भूतिया घटना, और ये सब कोई और नहीं, बिपाशा ने ही अपने कई सारे इंटरव्यूज में बताया था। गाइस, हमें एक बात बताइए कि बिपाशा की डायलॉग के साथ भूतों का क्या दुश्मनी है? भूत उसे डायलॉग बोलने ही नहीं देते। डायलॉग में ऐसा क्या लिखा है जो भूत को पसंद नहीं? पता नहीं, शायद उस डायलॉग भूत को पसंद नहीं, भूत को लेकर डायलॉग बनाया तो भूत को पसंद नहीं है, शायद इसीलिए कुछ होगा। तो गाइस, आज इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।